Take a long and deep breath in and let go. We'll chant Omkar for 3 times. Om. Om. No. Just start with your equal breathing. Few rounds of equal breathing by your own अपने आप करें. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Continue by your own. अपने आप करें. Observe your breath. We take 1 round of lateral breathing. Put your 4 fingers at the lower end of your chest. Inhaling, expand your chest. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. 2 more rounds by your own. Once you are done, just relax. Okay, slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Namaste, everyone. Have you done your homework? Yes, practiced all the things what we have learned yesterday. Very good. So moving further, very beautiful pranayam today we are going to do. So are you ready? Okay. So let me ask you one question. What you were doing before you came to the session? आप इस session में आने से पहले क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे. Okay. Preparing to come here, right? Okay. और जब आप सेशन में आ गए उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या किया? प्रेयर. ओके. यस. आपने ये देखा कि आप जो भी काम कर रहे थे सेशन में आने से पहले या आने के बाद, जो भी आप कर रहे थे, आप किसी से बात कर रहे थे या आप कुछ पढ़ रहे थे या कुछ भी कर, चाय पी रहे थे या आप सो रहे थे उससे पहले, कुछ भी जो भी एक्शंस आपके चालू थे उसके साथ साथ एक चीज आप कर रहे थे. हैव यू नोटिस दैट? यस. आपकी सांसें
चल रही थी, है ना। दिस इज द फैक्ट। आप जो भी काम कुछ भी करो, रात को सो भी जाओ, यू आर लॉस्ट कंप्लीटली, फिर भी आपकी सांसें चालू रहती है। यस, है ना। तो ये काम हमने जीवन में जब हम आए तब भी सबसे पहला काम हमने ये किया था, क्या? सांस ली थी हमने, है ना। और हम रोए थे, है ना। सांस अगर नहीं रोता है बच्चा तो डॉक्टर्स टेंशन में आ जाते हैं। यस, पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रोता है बच्चा तो पता चलता है कि दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ब्रीदिंग, है ना। जब पहली सांस बच्चा लेता है तो वो रोता है। यस, और जब हम आखिरी सांस लेंगे, जब हम यहां से जाएंगे, जयराम जी की हो जाएंगे, तब आखिरी काम क्या करेंगे? सांस छोड़ने का, है ना। सो पूरा ये जो जीवन है हमारा, ये दो चीजों के बीच में है, सांस अंदर और सांस बाहर। यस, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, बिटवीन दिस टू ब्रेथ द होल लाइफ इज देयर, है ना। इसको हम जीवन कहते हैं। यस, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि जो सांसें है उसका हमारे मन के साथ सीधा संबंध है, ये हमने कल देखा। यस, कि our mind is directly connected with our breath. Yes, जो हमारी पूरा शरीर है, या तो फिजिकल बॉडी ले लो या तो हमारी चेतना ले लो, हमारा अस्तित्व ले लो, जो भी हमारे अस्तित्व के अलग अलग प्रकार है, जो भी हमारे अलग अलग लेवल्स है, यानी कि हमारी स्मृति है, हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी आइडेंटिटी है, ये सारी चीजें हमारी सांसों के साथ जुड़ी हुई है। यस, मानते हैं सभी? और एक बात, बहुत बढ़िया बात, आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आप इस सेशन में हैं, है ना। इसके लिए परम भाग्य चाहिए इस इन सारी चीजों को अटेंड करने के लिए, क्योंकि सबका इंटरेस्ट नहीं होता, सब सारे लोग इतने उत्सुक नहीं होते जानने के लिए, एंड सारे लोग इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते, है ना। तो आप समझो कि आप तीनों हैं, इंटेलिजेंट भी है, दैट्स व्हाई यू हैव चोजन द राइट चॉइस। यस, आप भाग्यशाली भी हैं। यस, और आप उत्सुक भी हैं। यस और नो? हाँ, तो आपकी उत्सुकता का पता मुझे कैसे चलेगा? आपकी मुस्कुराहट से, है ना। तो आप जितना मुस्कुराओगे उतना मुझे पता चलेगा कि मुझे ज्यादा यहां से देना है। यस, ओके। So today I'm going to ask you a few questions and then we will lead with the very beautiful pranayam. Okay. Okay, before that, we'll do one process that yesterday we did, right? Shoulder pump. हाँ, नीरू जी आपने शायद मुझे क्वेश्चन किया था, यस, कि सांस को पकड़ के रखना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल है, सांस लेना है, सांस को बाहर छोड़ देना है और उसके बाद ये करना है। यस, और ये शोल्डर पंप करते समय आप सांस लेते छोड़ते बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने सिखाया था कल, जो हम इनहेल, ओके एवरीवन डू इट टुगेदर, सांस भरे लंबी गहरी और पूरी तरह से खाली कर दे, और अब शोल्डर्स को ऊपर नीचे करिए, करिए फिर से एक बार, सांस भरिए, सांस छोड़िए और शोल्डर्स को करिए पंप। व्हाट अ रिलीफ, है ना। अच्छा, एक सबसे बढ़िया बात आपको पता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाती है, राइट, जहां पर हम एक्शन ओरिएंटेड काम रहता है। यस, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जाने वाली, बाहर जाने वाली सांस हमको विश्राम देती है ना। विथ एवरी एक्सलेशन वी फील रिलैक्सेशन एंड दैट एक्टिवेट्स आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यस, एंड दैट ब्रिंग्स अ calm and composed response. यस, तो हमारी जो दो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यस, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी दो प्रकार है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है वो है रिलैक्सेशन, एंड एट द सेम टाइम इट वर्क्स विद
फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यस, तो आज हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे। सो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब क्या? जब परेशानी आए, टेंशन आए, कुछ भी एंजाइटी आए, तो हमारे शरीर के अंदर ही एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है ना, वो उठ के खड़ा हो जाता है। दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इन अ शॉर्ट एंड सिंपल वे इफ आई कैन से, आप जंगल में कहीं जा रहे हैं और आपके सामने शेर आ गया। यस, तो आपके सामने शेर आ गया तो आप क्या करोगे? वहां पर खड़े रहोगे? आजा आजा शेर भाई आजा बोलोगे? नहीं, आप पीठ पकड़ के दौड़ के भागोगे। यस, तो ये जो दौड़ने का रिस्पॉन्स है वो है फाइट और फ्लाइट। जब फाइट नहीं कर सकते तो भाग जाओ। यस, कुछ भी परेशानी आए तो बहुत हद तक हम फाइट कर सकते हैं, है ना, और जब हम फाइट नहीं कर सकते तो हमको भागना पड़ता है। यस, सो दिस इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड इट इज गिवन बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यस, एंड कौन सा प्राणायाम करने से हमारा ये रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा एनहेंस होता है, अच्छा होता है, ये हम आज सीखेंगे। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, perfect. So before we go into that, I am going to ask you a few questions. Let me know, आप खाना कितना खाते हैं दिन में? Silly question, very important, right? But है ना, हमारी संस्कृत लैंग्वेज में या हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अंजलि भर खाना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, उसके बाजू में दूसरी अंजलि रख देते हैं, और कई बार तो तीसरी चौथी भी रख देते हैं। यस, पर अंजलि भर, हमारे स्टमक की साइज कितनी है? अंजलि भर, तो खाना हमको अंजलि भर खाना चाहिए। सो दैट इज 2 to 2.5 किलोग्राम इन अ होल डे। एनीवन कैन नॉर्मली ईट 2 से 2.5 किलो खाना खा सकते हैं, राइट? पानी कितना पी सकते हैं और पीना चाहिए? 3 से 4 लीटर, है ना, 3 से 4 लीटर पानी पीना अच्छा है सिस्टम के लिए। यस, और सांस कितनी लेते हैं हम? 12,000 लीटर, 10 से 12,000 लीटर, डिपेंड्स हमारी जो फेफड़े की क्षमता है और कितना हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी है उसके ऊपर डिपेंड, बट मिनिमम 10 to 12,000 liters oxygen we are inhaling every day. Can you imagine? Yes, this 12,000 liters goes in each and every cell of our body. Yes, and these cells जो कोशिका बोलते हैं ना, हमारा जो शरीर है वो करोड़ों कोशिकाओं से बना है ना, और ये कोशिकाएं कितनी है पता है? 37 ट्रिलियन सेल्स। और ये 37 ट्रिलियन सेल्स कितना हो जाता है? 4,000 गुना पृथ्वी के पॉपुलेशन से 4,000 गुना ज्यादा। इतने हमारे शरीर में कोश हैं, कोशिकाएं हैं, और ये कोशिकाओं का 3 चीज उसको चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। देयर आर लिविंग सेल्स एंड डेड सेल्स, है ना। हमारी जो चमड़ी है वो हर रोज डेड सेल्स निकालती है। सो ये जो लिविंग सेल्स है उसको 3 चीजें चाहिए लाइफ के लिए, लीव रहने के लिए। वो है, पहला तो ऑक्सीजन, दूसरा पानी, और तीसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि एनर्जी, जो आप खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी बन के वो हर एक सेल में जाता है। यस, एंड इन ईच एंड एवरी लंग वी हैव 6,000 एल्वियोलाई। यस, एल्वियोलाई जितना स्ट्रेच अच्छे से होता है, जितना ब्रीदिंग प्रॉपरली होता है, उतना ये ऑक्सीजन हर एक कोश में पहुंचता है। Isn't it wonderful? है ना, ये जो सिस्टम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भगवान ने हमको देकर भेजा है, ये कितना सिस्टमैटिक चलता है पता है? यस, बट इसके लिए हमारे लंग्स को ट्रेन होना बहुत जरूरी है। और ट्रेन हम किस तरह से कर सकते हैं इसको? प्राणायाम के द्वारा। यस, डू यू एग्री विथ मी? सो गए क्या? आर यू ऑल हियर?
Are you all alive? Can you check? Everyone is alive. See, अभी जान आ गई है ना. जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो पता नहीं कहाँ चले जाते हो तुम लोग. लॉस्ट. इतना अच्छा बोल रही हूँ मैं, मेडिटेट हो जा रहे हो. Okay. So before going to that deeper experience, we are now going to see. Okay, आपका हाथ ले लीजिए. आपका राइट हैंड आपके नाक के सामने रखिए. आपने कभी एक्सपीरियंस किया जब आप कुछ जल जाते हैं, कोइंसिडेंटली कुछ गरम लग जाता है आपके हाथ पर या कहीं पर भी, तो आप उसको कैसे सहलाते हैं? उसके ऊपर. हाँ, वेरी गुड उर्वी जी, परफेक्ट है ना. कैसे करते हैं आप? तो इसी तरह से आपको करना है. क्या करोगे? हाथ को अपने पूरे मुंह के पास रखिए और आराम से एकदम धीरे से उसको फूंक मारे. और जब तक सांस चल रही है उसको चलने दे ना. लॉन्ग एक्सलेशन. फिर से एक सांस ले, फिर से छोड़े, फिर से एक सांस अंदर और करे बाहर. सांस अंदर और छोड़े बाहर. One last time. Inhale. Exhale. And relax. Put your both palms open in your lap. क्रोध में आकाश की ओर रखें. आंखें बंद रखें. And just observe this relaxation. Very nice. Now slowly and steadily you can open your eyes. Very good. Now अब तक तो हमने बेसिक बायोलॉजी बहुत कुछ जान ली है ना. आप जानते ही थे पहले से, पर थोड़ा सा हमने ब्रश अप कर दिया है ना. सो हमारे शरीर में कितनी सारी हमारी 11 वाइटल सिस्टम्स हैं और हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं है ना. सारा जो हमारा ताम झाम अंदर का जो है वो चल रहा है आराम से, अच्छे से, क्योंकि हम जिंदा है. यस. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी श्वसन तंत्र में जिसका है वो है एक साधारण सा मसल है जो इस शेप का है, डोम शेप का. और उसको हम उदर पटल या तो डायाफ्राम बोलते हैं. यस. साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको डायाफ्राम बोलते हैं. एवरीवन कैन डू दिस, जस्ट दिस. अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए एंड जस्ट मेक अ डोम शेप. वेरी गुड. सो ये जो हमारा मसल है वो एग्जैक्टली हमारे छाती और पेट के बीच में सिचुएटेड है, यहां पर है. ठीक है. और ये जो मसल है उसका काम ये दो कंपार्टमेंट को अलग करने का है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. यस. एंड दिस is having a very important role in respiratory system. Okay. तो जब हम सांस लेते हैं तो ये मसल फ्लैट हो जाता है. यस. आप सभी करिए. और जब हम सांस को बाहर करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है. यस. सांस भरे, एक्सेल. ये अभी इसी वक्त हमारे शरीर के अंदर ये हो रहा है, इसको महसूस करिए. जस्ट मेक योर हैंड एक्शन. इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale. Wonderful. Now you are familiar with this role of this muscle, है ना. आपने जान लिया कि ये जो डायाफ्राम है उसका काम क्या है. ये दोनों कंपार्टमेंट को अलग करता है
और हम जब सांस लेते समय ये जब फ्लैट हो जाता है तो इट इंक्रीज द स्पेस फॉर लंग्स, है ना, ये पूरे फेफड़े खुल जाते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। यस, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, और जैसे ही ये ऊपर आता है तो फेफड़े ऊपर की तरफ पुश होते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा एक्सेल अच्छे से कर पाते हैं, राइट। सो जब ये मूवमेंट ऊपर होता है तो हार्ट है, लंग्स है, उसको मसाज मिलता है, एंड व्हेन इट गोज डाउन it massages our abdominal area, all the vital organs, that is stomach, intestines, liver, pancreas, spleen, everything. Yes, so whenever these muscle functions very well, till that time your function of the heart, your intestine, your pancreas is wonderful. Yes, and if this muscle, if these organs are working properly, your hormones are completely in the balance, your blood is completely nicely circulating. Yes, and your pancreas is generating enough insulin to convert the food into energy. Yes, clear? Yes, so these pranayam is very, very important. Now we are going to learn that. Yes, so this is a diaphragmatic breathing, and for that you have to place your right palm on your abdomen, okay, and left palm open in your knee or lap, okay. First round we will do with the sitting posture, so just relax, और जो हमारे कंधे हैं उसको हम ढीला छोड़ देंगे और पीछे की तरफ छोड़ देंगे, ठीक है, so that it is aligned, our head spine is completely aligned, ठीक है। तो एक अच्छी सी एक टेक्निक है, हमारे पास बढ़िया से पॉकेट है ना, हमारे जो हिप्स है वो हमारे पॉकेट है। यस, सो हम क्या करेंगे, रोलिंग आवर शोल्डर्स एंड विल कीप दैट इन आवर पॉकेट। यस, कैन एवरीवन डू दिस? रोल योर शोल्डर्स, just drop it down and back, okay, and your spine is completely straight. Okay, so now place your right palm on your abdomen, left palm on your knee. Now inhale normally, एक लंबी गहरी सांस भरे, and exhale. Now when you inhale, push your abdomen out. Inhale, 2, 3, 4. Push your abdomen completely out. And while exhaling, bring your navel towards the spine. One more time. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Push your abdomen out. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Wonderful. You can relax. Slowly, you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Was it clear? Okay. For diaphragmatic breathing is a wonderful breathing for those who are having high blood pressure. जिनको blood pressure ज़्यादा रहता है, this is the wonderful pranayam to control blood pressure. Yes, but if you have any abdominal operation or hernia or any other problems, like your spine, lower back is weak or having so much of pain in that, you just avoid doing it. Or if you are doing it, just do not go for inhaling 5, 6 counts, just inhale for 2, 3 counts. Those who are having lower back pain, right? Avoid during, if you have any last 6 months operation in your abdomen, any surgery in your abdominal muscles, just avoid it. Okay, so this was diaphragmatic breathing. We'll do one more round, and before that I would like to show you how does it work. Okay, so till that time I will share my screen. You just observe.
Okay, so can you see this muscle? Orange color muscle is diaphragm. Okay, and it is situated, located between your thorax and your abdomen. Okay, so now I'm going to show you okay, so that much all for to know how diaphragm works. Yes. So one more technique we can do with this diaphragmatic breathing by lying down. है ना, आप सो के भी कर सकते हैं, और जिनको सो के करना है lying down position में, you can lie down in a supine position, placing your right palm on your navel, left palm beside your body, and inhale. Okay, yes, you can lie down. Keep your legs folded. Keep your knee bent. And now inhale. The same action we'll do. We'll do 5 breaths of diaphragmatic breathing. So relax. Just inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. One last time. Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Relax completely. Those who are lying down, they may turn to the right side, and with the support of your left hand, you can sit up. And those who are sitting, just be seated with eyes closed. आंखें बंदी रखें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें. Bring your awareness on your breath. Keep taking normal breaths in and out. लंबी गहरी सांसें लेते रहें. And observe the relaxation in your mind. Slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. Was it good? कैसा लगा? अच्छा लगा सबको? Relaxed? Very good. Very good. Wonderful. Okay, so one more technique of today we are going to learn. That is, it will take you towards your childhood. Okay. So, सबने साइकिल चलाया है? Yes. और साइकिल टायर में जब हवा कम हो जाती थी तो क्या करते थे हम? वेरी गुड, पंप से हवा भरते थे, है ना. और जब अब पंप से हवा भरते थे तो फिर बाद में चेक भी करते थे ना कि हवा बराबर है या नहीं, है ना. वो टायर को
दबा के चेक करते थे। और अगर हवा थोड़ी सी कम है तो क्या करते थे हम, फिर से पंप करते भरते थे, है ना। तो वैसे ही हम कुछ ऐसा ही करेंगे, यहाँ टायर कुछ नहीं है, बट हमारे लंग्स में हम हवा भरेंगे एंड विल चेक कि पूरी तरह से भरा है या नहीं। ठीक है। सो क्या करेंगे हम, पहले तो एक लंबी सी सांस लेंगे और फिर और थोड़ी लेंगे, और थोड़ी, और थोड़ी। अभी जब भी ऐसा लगे कि अभी बिल्कुल ही अंदर नहीं जाएगी तो हम एक्सेल करेंगे, और थोड़ी सी हवा रह गई है अंदर तो बाहर करेंगे। Okay, now completely out, exhaled out. So one more breath. Inhale. और थोड़ी सी भरिए पूरा अपना क्लेविकल बोन तक, upper lobe of lung is getting filled up to clavicular bone, collarbone. Now there is no space. So now in exhale, still there is some air left. So exhale little more. Very good. Do you feel that after inhaling also there is some space to take little more in? Yes. So that is our upper lobe of the lungs. You know, mostly we don't breathe properly. So only it is halfway or maybe less than that we breathe in. So the upper lobe of lung is always remain untouched. Yeah. So when this upper lobe of the lungs is staying untouched, it collects all the stale air. ना बासी एयर जो हम पूरी तरह से सांस छोड़ते भी नहीं है ना, सांस लेते भी नहीं और छोड़ते भी नहीं, है ना। कई बार तो लेते हैं फिर भी, पर छोड़ने में हम कंजूस हैं, है ना। सो जब हम नहीं छोड़ते पूरी तरह से बाहर, तो पूरी बासी हवा कहाँ जमा होती है, स्टेगनेंट एयर इज इन द अपर लोब और द कॉलर बोन. कैन यू टच योर क्लेविकल? दिस इज कॉलर बोन. Can you see the hard bony structure? Yes. So now we are going to do a clavicular breathing. In that, what you have to do, 4 fingers in front and thumb at the back. Yes. So now inhale. Take little more air in. Little more. Little more. And now start exhaling. Exhale little more. One more round. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Raise your collarbone up little more. Start exhaling. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. One more round. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Raise your collarbone little more. Inhale. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Drop your chest completely down. One more time. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. While inhaling in clavicular breathing, you always focus from the abdominal muscles, your thoracic muscles, and then your clavicular muscles. And while exhaling from above to lower, from the collarbone to your abdomen, always you put your attention on the breathing. One last time. Inhale, 2, 3, 4, 5, 6. Raise your collarbone up. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. पूरी तरह से बाहर कर दें, खाली कर दें. And relax your arms.
दोनों हथेलियों को गोद में आकाश की ओर रखें, आंखें बंद ही रखें एंड ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। पूरी तरह से अपनी सांसों पर ध्यान रखें। कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। रिलैक्स कंप्लीटली। लंबी गहरी साधारण सांसें लेते रहें। कंधों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर फेस। Have a nice and gentle smile on your face. When you smile, your face muscles also relax. Inhale and exhale. Bring your awareness on your incoming breath. अंदर आने वाली सांस पर अपना ध्यान ले जाएं। And exhale. Bring your awareness on your outgoing breath. बाहर जाने वाली सांस पर ध्यान ले जाएं। अंदर आने वाली सांस को एक प्यारे मेहमान के जैसे उसका स्वागत करें। With reverence and gratefulness for this wonderful breath. Exhaling, बाहर जाने वाली सांस को अपने प्रिय मित्र को विदा करते हैं उस तरह से सी ऑफ करें। बाय बाय। पूरी कृतज्ञता के साथ सांस को लेना छोड़ना चालू रखें। Keep breathing in and out. We'll chant Omkar for 3 times. Take a long and deep breath for Omkar. Om. 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 Relax and let go. Observe the state of mind right this moment. इस वक्त मन की स्थिति को देखें। हमारा मन पूरी तरह से विश्राम में जा रहा है, इसको महसूस करें। Observe calmness of your mind right this moment. फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें। Take a long and deep breath in and let go.
slowly become aware of your body and surrounding. अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और धीरे से जब भी आपका मन करे you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. You can rub your palms, cup your eyes, and you can open. Okay. Are you all relaxed? This is yes, this is no. This is yes, this is no. Wonderful. Very good. Okay. So do you have any questions? Yeah, you can unmute yourself and you can ask me. We'll have 5 more minutes for your question answer. Yes, Kiran ji? તૃપ્તિજી, આ બધા પ્રાણાયામમાં ઉજ્જય બ્રીથ લેવાઈ જાય છે તો ચાલે? ચાલો ચાલો, આવડતું હોય તો ચાલે. ઉજ્જય વ્રત હજી આપણે શીખ્યા નથી, શીખવાડીશ પછી ઉજ્જય વ્રતમાં બધું જ કરો તો ચાલે. પેલું આર્ટ ઓફ લિવિંગ કરું છું એટલે ટેવાઈ ગઈ છે તો ચાલે ને? Good, good. સરસ સરસ. Okay, any other question? I think everyone is calm and relaxed. No more questions. Very good. That's how it should be. Yes? Okay. So keep doing this practice till we meet the next day, tomorrow. Okay. So namaste, everyone. Namaste. Take very good care of yourself and stay happy. Thank you. You Thank too. you so much. Thank you.